नमस्ते। सेशन दूसरा 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं उत्पत्ति अध्याय 6 पद 1 में हूँ। इसमें लिखा है, और अब ऐसा हुआ कि जब मनुष्यों ने पृथ्वी के चेहरे पर बढ़ना शुरू किया तो उनके लिए बेटियां पैदा हुईं, और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वे सुंदर थीं, और उन्होंने अपने लिए उन सभी में से पत्नियां लीं जिन्हें उन्होंने चुना। तो यहाँ 2 जातियां हैं। परमेश्वर के पुत्र मानव नहीं हैं। पुराने नियम में परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत हैं। मुझे लगता है कि यह शब्द शायद 4 या 5 बार उपयोग किया गया है। हर बार ये स्वर्गदूतों के बारे में बात कर रहा है। तो परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूतों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा और वे सुंदर थीं, और उन्होंने उनके लिए पत्नियां लीं। तो आप तीसरी आयत में पहुंचते हैं। नॉस्टर प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा नहीं रहेगा, क्योंकि वह वास्तव में मांस है। फिर भी उसके दिन 120 वर्ष होंगे। उन दिनों पृथ्वी पर दैत्य थे, और बाद में जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास आए और उनके लिए बच्चे उत्पन्न हुए, और वे प्राचीन काल के पराक्रमी पुरुष थे जो प्राचीन और प्रसिद्ध थे। और जब आप यहाँ शास्त्र को देखते हैं तो बस खुद को स्थिति में रखने के लिए उत्पत्ति अध्याय 3 में जब आदम और हव्वा गिरे, आदम, हव्वा, यीशु, इस मामले में भगवान और शैतान वहां खड़े थे। तो यीशु ने शैतान से कहा, इस स्त्री के वंश से, उसके संतान से, किसी महिला से जन्मे व्यक्ति से तुम्हारे पुत्र का सिर कुचल दिया जाएगा, और उसे नष्ट कर दो और मार डालो। तो उस बिंदु से शैतान ने कहा, महिला का बीज समस्या है। तो उत्पत्ति 6 में वह महिला के बीज पर हमला करता है, शायद 100 या 200 वर्षों तक मानव जाति में एक स्वर्गीय घुसपैठ करके। सोचिए, केवल 8 लोग बाढ़ से बचे, बाकी सब इस बीज से दूषित थे। पृथ्वी पर हिंसा थी, कोई भी भगवान की परवाह नहीं करता था। आप जानते हैं, आपको याद रखना होगा, नूह का जन्म हुआ था, और उसके जन्म के बाद केवल 100 साल थे जब पृथ्वी पर कुछ मूल नेता थे। उस समय तक लोग 900 साल जी रहे थे, और इसलिए भगवान ने नूह के समय में इसे बदल दिया। तो नूह और उसका परिवार, उसके पिता और माता, ऐसे लोगों के साथ पृथ्वी पर रहने का अनुभव किया जैसे हनोक और अन्य। तो इस बिंदु पर यह बहुत अंधेरा है, और मेरे पास एक ग्राफ है जिसे मैं इस शिक्षण में नहीं डाल सकता, जहां आप जानते हैं उत्पत्ति 5 में नामित लोगों के बीच शायद 100 साल का अंतर है, जब नूह का जन्म हुआ और सभी का सफाया हो गया। और यहां हम देखते हैं कि ये स्वर्गदूत थे। मुझे आपको ये नया नियम में दिखाने दें। यहूदा में पद 5 लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हालांकि आप इसे पहले जानते थे, कि प्रभु मिस्र की भूमि से लोगों को बचाने के बाद उन लोगों को नष्ट कर दिया जिन्होंने विश्वास नहीं किया। और वे स्वर्गदूत जिन्होंने अपनी पहली या उचित स्थिति नहीं रखी बल्कि अपनी निवास स्थान छोड़ दिया। तो स्वर्गदूतों ने अपनी निवास स्थान छोड़ दी। उन्हें महान दिन के न्याय के लिए अंधकार में अनंत जंजीरों में रखा, यहाँ तक कि जैसे सोडोम और गोमोरा और उनके आसपास के शहर, जिन्होंने इसी तरह से अपने आप को यौन अनैतिकता में दे दिया और अजीब शरीर के पीछे चले गए। खैर, सोडोम का पाप समलैंगिकता था, कुछ ऐसा करना जो भगवान की रचना में नहीं था। सेक्स एक पुरुष और एक महिला के लिए बनाया गया था, न कि एक पुरुष और एक पुरुष, या एक महिला और एक महिला, या एक देवदूत और एक मानव के लिए। तो उन्होंने इसके बाहर जाकर पाप किया जिसने अंधकार लाया। मेरा मतलब है, हम अंधकार से गुजरने वाले हैं, लेकिन आज पृथ्वी पर हमारे पास लाखों सच्चे विश्वासी हैं जो प्रकाश और फल हैं। उस समय यह नूह और उसके 3 बच्चे और उनकी पत्नियां थीं, और इसलिए हम इससे एक सबक सीखते हैं कि शैतान हमें खेल से बाहर करने के लिए किसी भी साधन का प्रयास करेगा, और भगवान को धर्मी बीज को बचाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में वादा किया था। वैसे भी भगवान आपका भला करे। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया साझा करें, फॉलो करें, लाइक करें, टिप्पणी करें। ये वास्तव में हमारी मदद करता है, और फिर हमारे साथ साझेदार बनने के बारे में प्रार्थना करें। भगवान आपका भला करे। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchandsofttruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूरी शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchandsofttruth.com पर दान करें।